गुरुजी, मनुष्य को जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो उससे पहले की योनियां तो भोग योनियां होती हैं। तो फिर मनुष्य को अब किस जन्म में उसके कर्म बने कि हमें दुख का सामना करना पड़ता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जो भी भक्त YouTube के माध्यम से मेरा यह वीडियो देख रहा है उस सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी कथा भागवत किया करते हैं और कथा भागवत करने के साथ साथ लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का रखते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। तो यहाँ पर एक महिला, एक ऐसी दुखी महिला गुरु जी के समक्ष आती है और गुरु जी से कुछ सवाल करती है कि गुरु जी, हमें इतना दुख क्यों मिलता है या हम इस दुख को कैसे काट सकते हैं, तो इतने दुखों का सामना हमें क्यों करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, लेकिन हमने इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया तो हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। ये समस्या आज हो सकता है आपकी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों की समस्या हो सकती है कि हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक है। इसमें गुरुजी ने, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि हमें इतना दुख क्यों मिल रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी करें हम शुरू करने वाले हैं आज का भक्तिमय यह वीडियो। गुरुजी, मनुष्य को जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो उससे पहले की योनियां तो भोग योनियां होती हैं। तो फिर मनुष्य को अब किस जन्म में उसके कर्म बने कि हमें दुख का सामना करना पड़ता है। जो कर्म हमसे बिगड़ गए किसी योनि में किसी प्रकार से, वो कर्मों का फल फिर भोगना तो पड़ता उस है। भोग योनियों में तो बुद्धि होती नहीं, तो कर्म कैसे बिगड़ गए। नहीं, उस योनि में नहीं। जैसे आज आप मनुष्य हैं, हाँ जी, और आपने आज अच्छा या बुरा कर्म किया, तो जब आप मरेंगे तो आपके बुरे कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में डाला जाएगा और आप वो सारा भोग लेंगे, पर कुछ पाप रह जाता है शेष। वो पाप लेके फिर व्यक्ति पैदा होता, पाप पुण्य दोनों का मिश्रण लेके। नहीं, मनुष्य तो 84 लाख योनियों के बाद बनता है ना। 84 लाख योनियों के बाद बेटा, 84 लाख योनियां पाप योनियां, मतलब भोग के लिए हैं। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ। तो फिर वो किस कर्मों का सजा भोग रहा है। वो तो पहले खुद का, पिछले जन्मों का। तो पिछले कुछ में जन्मों, तो भोग योनियां थी। वो तो कुछ पाप तो योनियों में जाके भोग लेता है, पर कुछ पाप इस शरीर के लिए भी शेष रह जाता है। इस शरीर के लिए भी शेष रह जाता है। और मनुष्य योनियां कितनी होती हैं। 84 लाख योनियां हैं टोटल, जिसमें मनुष्य सबसे अंतिम योनि है। नहीं, 4 लाख नहीं होती मनुष्य योनि, बहुत सारे होते हैं मनुष्य। ठीक कह रहे हैं आप, पर देखो ऐसा मान लो कि फिर वो चाइना के मनुष्य अलग हैं, वहाँ के ऐसे टाइप से करके 4 लाख बार मनुष्य जन्म लेता है। पर मनुष्य 84 लाख योनियां हैं। नहीं, वो तो भोग योनियां होगी ना। मनुष्य जन्म 4 लाख बार होता है। भाई बार बार होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य जन्म मिल जाए तो भगवान को पालो तो मोक्ष हो जाएगा, इसके बाद जन्म लेने के चक्कर ही नहीं। तो ऐसे कहा जाता है मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। हाँ, एक बार मिलता है। तो फिर वो 4 लाख योनियां मनुष्य जन्म की कैसे हो गई है। अरे भाई ये बताओ, बंदर कितने प्रकार का होता है। मालूम नहीं। नहीं, एक काला बंदर, काले मुंह का, एक लाल मुंह का, हाँ या ना। हाँ जी। और भी जंगल में तीसरा और बंदर होता है। बंदर के कई प्रकार के बंदर होते हैं, जैसे आम, लंगड़ा आम, कलमी आम, देसी आम, फलाम फलाम। आम तो आम है पर प्रकार कई हैं। ऐसे मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। तो वो प्रकार पे आप चली गई, प्रकार पे ना जाओ, मनुष्य मनुष्य ही रहने दो, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगी। आप कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि प्रकार में चली गई। मनुष्य के भी प्रकार हैं कई प्रकार के, अब उस पर डिस्कस करेंगे तो बड़ा होगा, पर मनुष्य को मनुष्य ही रहने दो बस। ठीक है। अच्छे कर्म करो, बस इतना उलझन में ना पड़ो। अच्छे कर्म करो, अच्छा काम होगा। क्या था क्या नहीं था इसको जान के भी क्या करोगे। मुझे एक उपाय बता दीजिए। कलयुग में जो हम इस समय जो स्त्री शरीर है, इसमें ऐसा कितना भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई कर्म बन नहीं जाता है कि दोबारा जन्म हो। तो ऐसा क्या किया जाए। समर्पण। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप पुनर्जन्म से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बचते हैं। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। ठीक है आप जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। ये सत्य है। सबसे बड़ा बात है जो आज हमारा युवा जो है, वो युवा तो बड़े वाला को छोड़िए, एकदम छोटे वाला तक नशा में जो है। हाँ। और ये नशा जो है, एक दूसरे समुदाय के आदमी उसको टॉर्चर किया जाता है, स्कूल में टॉर्चर किया जाता है, कॉलेज में टॉर्चर होता है ज़बरदस्ती। हमारे जैसे छोटे छोटे पोता है, कोई विद्यालय में देते हैं, तो हुआ से बच्चा जो है, हिंदू का लड़का जो है, से हुआ से गांजा और दारू और शराब को वहीं से लत सीखता है। कोई न कोई घुसाता है। हमारे साथ हुआ है, मेरा भतीजा है, हम कलकत्ता से आए हैं। हमारे बहुत ये चीज़ बोलने का था, और ये जो बोल रहे हैं हर आदमी शिवाजी बनेगा। यहाँ तो कानून है जो हमको ही, हम अगर उचित बोलने चाहते हैं तो हमको पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, 2 डंडा मारता है। सही है।
ये बड़ी तो हम विडंबना है। कैसे वो कर सकते हैं? मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो देश का कानून व्यवस्था ऐसा होना चाहिए चाइना के जैसा। जैसे सुनते हैं चाइना में कोई ढुक जाता है, मालूम होता है हम चाइना में ढुक गया इंडियन आदमी, तो भाग के फिर चले आता है अपना ही यहाँ, वहाँ की कानून व्यवस्था बढ़िया है। तो ये सब जो है सब बहुत आपको माध्यम से कहने चाहते हैं, जो इस सही है। स्कूल कॉलेज से नशा ड्रग्स, अभी एक नशा बिहार के हम रहने वाले हैं, वो ड्रग्स जो हम कलकत्ता में बचपन से रहे हैं, हम कलकत्ता को मालूम है हमको, वहाँ पर पहले गरीब आदमी ड्रग्स लेता था, वो ऐसा पत्ता कैसा ऐसा करके लेकर को नीचे से आग दिया जाता था, पीता था जी। अभी वो बिहार में चालू है चारों तरफ। और बिहार में क्या है, गार्जियन तो सब कमाता है पूर्व पश्चिम, जहाँ भी वो बच्चा लोग है किसी गरीब हमारे जैसा आदमी को गांव में है, तो वो पढ़ता लिखता है, हुआ से वो लोग नशा करता है। देखो नशा तो सरकार बंद करती भी है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सरकार एक तरफ ना नशा बंद करने की मुहिम चलाती है और दूसरी तरफ गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस देती है। जी भाई मेरा कहना है कि अब देखो सरकार ना स्वच्छ भारत की बात करती है और स्वच्छ भारत में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो गुटखा खा के, पूरे भारत को गंदा करने वाले लोग गुटखा खा के थूकने वाले लोग हैं। पूरे चारों तरफ लाल 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 थूका हुआ पड़ा है। तो सरकार को चाहिए कि गुटखा की ज़रूरत ही नहीं है, शांति से 2 रोटी खाओ, आनंद से रहो। ना शराब, ना गुटखा, ना सिगरेट, इन सबको बनाने की परमिशन ही क्यों दे रही है? समस्या ये है। एक चीज़ और आपको बोलने में आते हैं, आपको माध्यम से, जो बॉर्डर इलाका से ये जो हमारे देश में हम जानते हैं ड्रग्स नहीं बनता है, जैसे वो पत्ता बहुत तरह का नशा यहाँ नहीं बनता है, वो बाहर पाकिस्तान से चाहे और भी जगह से आता है। ये बॉर्डर पर पैसा ले लेके ये लोग, हमारा जो है सीमा सुरक्षा बल, ये लोग को इतना मतलब पैसा का चाहत है, जो कोई सरकार ये लोग को 80,000 85,000 रुपया तनख्वाह भी देता है। हमारे ही कौठो आदमी है मलेक्टी में, बहुत महीना मिलता है तनख्वाह है। हम लोग 10-20 हज़ार की नौकरी करने वाला, फिर भी हम बम में लोग को क्या इतना ज़रूरी है जो पैसा ले लेके नशे का चीज़ इंडिया में घुसा देता है, उसका बाद में समझ जाइए जो कुछ पैसे को ढुका देता है। ये क्या से यहाँ के मतलब ये सब बहुत गलत हो रहा है। जी जी गलत है। अगर वो नहीं आवे तो नहीं हो। आज बिहार में जिस तरह के नशा जो ड्रग्स जिसको बोलते हैं, पत्ता बोलता है बहुत तरह के, हम उसका कितना कितना नाम है। तो बिहार में नीतीश जी जो है से दारू बंद कर दिए, बहुत खुशी की बात है। ये हमको लगता है 3रा नंबर में बिहार में। किंतु ये वाला नशा है, गांजा है, कुछ ऐसे जो नशा है वो छोटे छोटे बच्चा लोग ले रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए और गुटखा इत्यादि ये जो नशा चरस अफीम है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ आपसे बोलने चाहते हैं, मोदी जी हम लोग बहुत उम्मीद किए थे, किंतु ऐसा सन्यासी नहीं, नेताजी बनकर को काम करना चाहिए। देश में खाली बोलते हैं शांति शांति। क्या काम करना चाहिए मोदी जी को बताइए? मोदी जी को करना चाहिए, अभी क्या काम बाकी है देश में, क्या होना चाहिए बताओ? मोदी जी के बहुत कुछ भी किए नहीं, जो भी खाली बोले हैं। धारा 370 हटा दी, कश्मीर ठीक कर नहीं, दी। ऐसा से नहीं होगा। अब बताओ, आप और बताओ वहाँ ना से क्या तो भाग चाहते हैं? आया, वहाँ से और भी तो हिंदू भाग आया। आप बताइए क्या चाहते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? जरूरी है जो आज खुफिया तंत्र को टंच करना चाहिए, जो इंडिया के कोना कोना में ये नशे का चीज कहाँ से, और हिंदुए समाज क्यों दारू पीता है। जी, तो आप चाहते हैं कि सरकार नशा बंद अगर करे? नशा करेगा सही तो है। सब करो, सही है। सब जाति का आदमी करो, तब अभी हम नशा चलने देगा। नहीं तो पूरा देश से, इंडिया से नशा हट जाना चाहिए। सही कह रहे हैं, सही पूरा देश से नशा हट जाना चाहिए, नहीं तो सबको पीना होगा। सही कह रहे हैं, सही है, सही है। ठीक है, आपकी तो बात ये तो कर ही पहुंचाएंगे, सकता है। पहुंचाएंगे आपकी बात। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर गुरुजी ने कितने अच्छे तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है, साथ ही इन्हें बताया है कि हमें दुख क्यों मिल रहा है या हमें किस जन्म का दुख हमें मिल रहा है, ये सब कुछ बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। आपको क्या समझ में आया है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।